देखो, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज, जो आप लोगों की टॉपिक थी। देखिए, वेलोसिटी के फॉर्म में तो सारी क्वेश्चंस आपको पता हो गए हैं, तीनों ही क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आगे जनरल बात उस पर फिर से की जाएगी। और अब हम चलते हैं। उस दिन मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर भी बात कर रखा था, हाँ। और बात हुई थी, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इन वेक्टर क्वांटिटी देयर आर direction as well as magnitude, both are present, right? But in scalar quantity only magnitude are taken, only magnitude, not direction. Okay. And we are also discuss about the quantities of scalar. All the terms in the given scalar quantities are additive properties. All the properties are addition. सारे टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके निकालते हैं मैग्नीट्यूड में। थोड़ा बात हम करने जा रहे हैं आज स्पीड। स्पीड के केस में बात हो रही है। स्पीड स्पीड के केस में बेटा थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को जानिए, इसके बाद इसको नोट करते हैं हम लोग, इसके बाद इसके 2 4 5 नंबर का लगा करके खाली करते हैं, बहुत आराम से लेंगे आज। बहुत स्पीड के केस में आपकी जो स्पीड होती है ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। जो स्पीड होती हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप की स्पीड होती हैं। पहली स्पीड कौन सी होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। दूसरा कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? वेरिएबल स्पीड। क्या नाम होता है? वेरिएबल स्पीड। ठीक है, पहले हम इन दोनों पर चर्चा करते हैं। तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड। और चौथा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये 4 प्रकार की स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जहां एवरेज स्पीड को भी एवरेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहले आप इनको नोट कर लें एक पॉइंट पे, और फिर आगे पॉइंट पर हम चलते हैं। आज स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया जाएगा, और इसके साथ साथ एनसीईआरटी और कुछ बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। This is your notes copy. Yes. चलें, you note the distance traveled by a moving object. The distance traveled by a moving object. The distance traveled by a moving object per unit time is expressed by a quantity. Per unit time is expressed by a quantity. Is known as speed.
फुल स्टॉप। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जस्ट आगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट, टेल अस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट, टेल अस हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव्स, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करिएगा। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पीड की बात कर रहे हैं, इसके बाद इनके चारों केसेस के बारे में बात करते हैं, और इसके बाद इन चारों पर कुछ एनसीईआरटी ने, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने, कुछ साइड की बुक्स ने, कुछ एससी वर्मा ने, डीसी पांडे ने, एके मल्होत्रा ने बहुत ही सुपर डुपर न्यूमेरिकल्स बनाए इस पे, उन सारे न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा बेटा, क्लास 9th में 4 चैप्टर्स हैं, अब पूरे साल का समय है, बहुत आराम से और डिटेल पढ़ाई करो। समझ में आ रही बात है? बहुत आराम से चलिए, डिटेल पढ़ाई करते हुए, सीखते हुए चलिए। और मैं यहाँ पर भरपूर प्रयास करूंगा कि एक दिन की क्लास को मैं एज ए प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, आप थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों सीखो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पूरी पढ़ाई करिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। स्पीड को क्या लिखते हैं बेटा? v, डिस्टेंस ट्रेवल s बाई टी, ये आपका फार्मूला आता है। इसको कौन सी यूनिट लिखते हैं? डिस्टेंस की यूनिट कोई बताइए हमें, आप बताइए बेटा जी, डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? आप बताइए। मीटर, मीटर। और टाइम की यूनिट आप बता दीजिए छोटू, टाइम की है सेकंड। वेरी गुड। इस तरीके से मजा आता है जब बच्चे थोड़ा बताते हैं। क्या हो गई? मीटर पर सेकंड, या फिर इसको मीटर सेकंड इनवर्स, ये लिखते हैं। एक बात देखिए, मैं आपको यहां नोट में एक चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि यदि आपके पास कोई लार्ज यूनिट है, ध्यान देना बेटा, आपके पास एक लार्ज यूनिट है और उसको हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। लार्ज यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट में। रीजन है आपका न्यूमेरिकल किलोमीटर पर आवर में देगा, बड़ी से बड़ी यूनिट में उसको देगा, तो उसको आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे लार्ज यूनिट की बात अगर करें तो वो आते हैं किलोमीटर पर आवर, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। इनको किस में चेंज करना पड़ेगा आपको? मीटर पर सेकंड में। पहले आप आगे नोट कर लें, फिर ये रूल पढ़ा रहा हूं मैं। हो गया? चला जाए, हटा दो बच्चा। ठीक, देखो, इफ v किलोमीटर पर आवर, इनको चेंज करना है स्मॉलर यूनिट में, क्या करेंगे? v इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड। v बोले तो कोई भी आपके पास एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दिया रहेगा, वो वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट है? किलोमीटर पर आवर में, लार्ज यूनिट में। उनको हमको स्मॉलर यूनिट में बना करके तब कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे। जब आप इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैंसिल करिए, ये 30 हुआ, ये कैंसिल किए, ये 500 हो गया, फिर ये 30 हुआ, ये कैंसिल करिए, 250 हो गया, फिर ये कितने से कैंसिल हो जाएगा बेटा? 5 6 जा, और ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा एंड 0, फिर ये कितने कैंसिल हो जाएगा? 5 6 जा, और ये 5 10 जा। ठीक, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा, सॉरी 2 3 जा, 2 5 जा, कितना आ गया? ये
5 इंटू वी इंटू 5 और 6 और ये आ गया 3 और यहाँ का देखिए यूनिट मीटर था और ये सेकेंड था, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। कुल मिलाकर के आपके पास क्या हो गया 5v/18, मतलब 5/18 और यहाँ इंटू में v लिख देंगे तो ये यूनिट कन्वर्ट हो गई। इस यूनिट का कौन सा पार्ट हो गया, ये स्मॉलर यूनिट रेंज हो गई। स्मॉलर यूनिट रेंज इसको कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। समझ में आ रही बात ना। 5/18 जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, चेंज 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है। क्या करेंगे बेटा, कैसे चेंज करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो जो 36 है, इधर देखो, ये जो 36 है ये किसके बराबर है, इसी v के तो बराबर है। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो इसको चेंज करना है, कितना लिखेंगे 36, ये देखो v की जगह 36 कर दिया, इंटू कितना है इसके साथ 5/18, मैंने इंटू में लगा दिया 5/18, 18 टू जा कैंसिल हुआ, 2 इंटू 5 ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बड़ी से बड़ी लार्ज यूनिट को आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसा क्यों किया गया, जैसे मान लो ट्रेन जा रही है और ट्रेन की स्पीड दिया 240 किलोमीटर पर आवर, क्या मेजरेबल कर पाएंगे उसे, वो बड़ी यूनिट है ना, उसको मेजरेबल तो हो नहीं सकता। तो उस बड़ी सी यूनिट को किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, पहले छोटी यूनिट में, और उसकी जो भी वैल्यूज होती है उसको निकाल लेते हैं। फिर अलग बात है आप उसको सॉल्व करके फिर उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 18/5 को मल्टीप्लाई कर देना, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, 18/5 को मल्टीप्लाई कर दो, वो बड़ी यूनिट में फिर से आ जाएगी, वो बड़ी यूनिट में थी बड़ी यूनिट में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। चला जाए, डन। चलिए बेटा, चला जाए। देखिए बेटा, अब आती है आपकी टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड की टाइप्स को पढ़ना है। सबसे पहला हम लेकर चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड, इसके बारे में पढ़ना है। आपके माइंड में कांस्टेंट स्पीड को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं, या यही हमने अपने नेचर में कहां पर कांस्टेंट स्पीड को देखा है, किस टाइप की कांस्टेंट स्पीड होती है, क्या देखा आपने कांस्टेंट स्पीड, देखा होगा कभी, देखा कांस्टेंट स्पीड, स्पीड देखा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर स्कूलों में नाम सुन रहे होंगे आजकल, ये हर जगह चल रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो यारा वही बोल के चला जा रहा है ना, एकदम जैसे राम की कथा बनी है इस वक्त, जो ही आए पन्ना पलटे, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म, नॉट कवर विच इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अरे है क्या भाई साहब, थोड़ा रुकिए रुकिए, बता के जाइए, क्यों, बात सही है, सुनो, सही बात है बेटा, थोड़ा सा उनको रोक लो, साहब बता के जाइए। अभी आप जाएंगे तो पीछे से जो आएंगे वो भी यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
हाँ, क्या बोलेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सर इससे कोई मतलब नहीं है। बात क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड। जैसे मैं स्पीड ऑफ लाइट को ले रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट जो कि कहां पर रन करती है? बेसिकली रेयर मीडियम में। कहां पर रन करती है बेटा? आपके पास देखिए दो मीडियम होता है। क्लास 10th में आप पहुंचेंगे ना तो वहां पर दो मीडियम पढ़ेंगे लाइट के। एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। बट लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू वन मीडियम। अगर एक मीडियम से एक ही मीडियम में बाउंस कर रही है, क्लास 8 की साइंस में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है? तो दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस आर नोन एज द रेयर कंडीशन, रेयर मीडियम। पढ़ा होगा। तो यहां पर जो लाइट रे ट्रेवल करती है वो बेसिकली रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है और ये यूनिफॉर्म स्पीड बनाती है, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड बनाकर चलती है। तो हम स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं अगर रेयर मीडियम में है तो। अगर लाइट अपनी मीडियम नहीं चेंज कर रही है तो उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी से, और लाइट अगर अपनी मीडियम चेंज कर दी है तो उसको डिनोट करेंगे स्मॉल वी से, ठीक है? स्मॉल वी से। तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम। ये चीजें होती हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज के थोड़ा सा माइंड पैकअप रखिएगा, ठीक है? बहुत सारी, जैसे आप इसका ले लो नेविगेशन साउंड ऑफ द टेलीविजन कास्टिंग जो होती है, जो राडार वगैरह से आती है, जो टेलीविजन और इसका रेडियो कास्टिंग, ठीक है? फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो वो अब टीवी पर चल रही है, मैच टीवी पर देख रहे हैं, उस वक्त क्या वो फ्लक्चुएट करता है? नहीं, क्योंकि वो स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट स्पीड। और ये सब की सब थ्रू द वैक्यूम चलते हैं, थ्रू द वैक्यूम, नॉट फॉर इन टाइप्स ऑफ मीडियम। कि इनके बीच में कोई मीडियम नहीं होता है। मीडियम का मतलब ये होगा कि मैंने ये पेन इनको दिया, इन्होंने उनको पकड़ा दिया, उन्होंने उनको पकड़ा दिया, उन्होंने उनको पकड़ा दिया, तो ये होता है मीडियम फॉर प्रोग्रेसिव द पेन, ठीक है? प्रोग्रेस द पेन फॉर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है? लेकिन जहां पर मीडियम नहीं होता है वहां पर वेव कैसे चलती है? वहां पर वेव को चलाता कौन है? विच इज द ट्रेवलिंग वैक्यूम, विच इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? जो वैक्यूम और रेयर में रन करती हैं। बाहर सनराइज आ रही है, सनरेज हैं, वो किस में रन कर रही है? वैक्यूम में, एयर में रन करती हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कांस्टेंट स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का सबसे जबरदस्त ये पॉइंट होता है, इसको याद रखना है। अब जैसे कि मैं अगर बोलूं कि सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कैसे करें? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही दूसरा नाम होता है क्या? वेरिएबल स्पीड, इसी को बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में गए, मल्टी स्टोर, बड़ी बिल्डिंग में गए, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, देखा है ना? जैसे जेएचबी वगैरह बनारस में है, आईपी मॉल वगैरह है, उसमें गए और उसमें आपने क्या किया? लिफ्ट का यूज किया। किसका यूज किया? लिफ्ट, एलिवेटर का आपने यूज किया, लिफ्ट का। अब लिफ्ट में आप गए, 4-5 लोग और एंट्री कर गए, तो जरूरी नहीं कि सब के सब आप 10 पे जा रहे हो तो 10 पे सब चले जाएं, ये तो जरूरी नहीं है। उसमें कोई ना कोई एक आध बंदा ऐसा होगा जो 5 पर रुक जाएगा, 2 पर रुक जाएगा, 8 पर रुक जाएगा। बात सुना रही है ना? तो ये क्या होता है कि उस लिफ्ट की कांस्टेंट स्पीड तो ब्रेक हो गई, उस लिफ्ट की तो कांस्टेंट स्पीड ब्रेक हो गई। आप इस स्पीड ऑफ लाइट की तो कांस्टेंट स्पीड को ब्रेक कर नहीं सकते। यहां से गए ऊपर आसमान में, कहे भाई थोड़ा सा रुक जा, ऐसा तो है नहीं, वो तो डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन यहां पर आपने लिफ्ट की कांस्टेंट स्पीड, ये बंदा लिफ्ट चल रही थी, कोई 2 पर चला गया, कोई 3 पर चला गया, कोई सीधे 5 पर आ रहा है, कोई 7 पे आ रहा है, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। इस टाइप की स्पीड को हम बेटा वेरिएबल स्पीड होते हैं। जैसे ट्रेन कोई ले लो, ट्रेन 2 स्टेशन ले लो, एक स्टेशन यहां, एक स्टेशन यहां, एक स्टेशन यहां, ऐसे ले लो। अब ट्रेन यहां चल रही है तो एक, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है स्टेशन का नाम, तो यहां पर मान लो ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसके आगे और ले लो, यहां पर 10 ही किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब ट्रेन का स्टॉपेज इन तीनों पॉइंटों पर है यहां पर, ठीक है? तो फिर वो स्पीड कहां से यूनिफॉर्म रह गई? वो यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है। वो यहां के लिए क्या हो गई? डिफरेंट, फिर क्या हो गई? डिफरेंट, फिर क्या हो गई? डिफरेंट। तो हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट that position of train are make the different types of speed, so we are called, this type of situations are known as the
नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द वेरिएबल स्पीड। ठीक है, उस फॉर्म में आते हैं तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म स्पीड। If a moving body covers equal distances in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform speed, and it is also called constant speed, full stop। पैराग्राफ चेंज करिएगा। द स्पीड, चेंज योर पैराग्राफ, द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, are also the example of uniform speed। क्लियर? जैसे देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे मैं वोल्टेज और करंट के बीच का एक रिलेशन दिखा रहा हूं। देखो ये चीज देखो, ये दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, and this axis